आज ना मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? जादू कर लेती हो क्या? हाँ, मुझे जादू आता है। ओह अरे तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है, तुम्हारे हाव भाव से पता चल रहा है और तुम्हारे बिहेवियर से पता लग रहा है। वाह रतिका वाह, काश ये ऑब्जर्वेशन का जादू ना मुझे भी आता, मैं भी आसानी से लोगों को ना समझ लेती। सिमरन, ये कोई जादू नहीं है, ये कमाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता था कि कंप्यूटर्स ना सिर्फ डेटा और इंस्ट्रक्शंस पर काम करते हैं, पर मेरे मन की बात ये मतलब कैसे समझ सकते हैं? देखो, ये ना एक नया कंसेप्ट है जिसका नाम है ब्रेन बिहेवियर AI, जिसमें हम कंप्यूटिंग के द्वारा मनुष्य के ब्रेन और बिहेवियर पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हाँ रतिका, सुनने में तो ना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलिए ब्रेन बिहेवियरल कंप्यूटिंग के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। चर्चा में हमारी मेहमान हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। डॉक्टर प्रियंका जैन, एसोसिएट डायरेक्टर एट CDAC। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका DD मॉर्निंग शो में। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज टॉपिक है ब्रेन बिहेवियर कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले तो हम इसी टॉपिक को समझना चाहेंगे कि ये है क्या और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हाँ ज़रूर, क्योंकि इसको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल टर्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर है AI। एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट AI। बच्चा बच्चा ये AI की बात कर रहा है। तो AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल है, मतलब इस वेरी आर्टिफिशियल, मेड अप विथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एज यू सेड। लेकिन यहाँ अभी आवश्यकता है विद द इंक्रीमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, यहाँ इसकी ज़रूरत है कि जहाँ ये AI हमारे नेचुरल ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी समझ सके और उसके अनुरूप काम कर सके। तो यही कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन बिहेवियरल कंप्यूटिंग, जहाँ पे हम AI को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, AI को समझाने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य किस तरह से बिहेवियर करता है। तो मनुष्य के व्यवहार में जैसे कोग्निशन है, परसेप्शन है, इमोशंस हैं, तो ये सारी बातें समझने की क्षमता पैदा करने की जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ब्रेन बिहेवियरल कंप्यूटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रेन बिहेवियर कंप्यूटिंग की मतलब डेफिनेशन तो हमने समझ ली, लेकिन किस तरह से इन्हें डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर्स को कि ये ह्यूमन ब्रेन को समझें, उसके बिहेवियर को पढ़ के उसके अनुरूप काम कर सके? हाँ बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो हम हर चीज़ मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वट एवर ह्यूमन इज़ डूइंग, हम AI को वो कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे आ जाता है कि जैसे ब्रेन बिहेवियरल कंप्यूटिंग में कि आप मुझे कैसे समझते हैं, आप एक दूसरे को कैसे समझते हैं, देख के, बोल के, बात करके समझने के लिए। तो जैसे कि एक सामने कोई पर्सन आता है तो वो किस तरह से उसका एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, वो किस तरह से चल रहा है, उसके हैंड जेस्चर्स क्या हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। वही हम कंप्यूटर को समझाने की कोशिश करते हैं, वो टेक्नोलॉजी कहलाती है कंप्यूटर विजन। अब जो भाषा मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, मेरी भाषा के शब्द क्या हैं, उसके पीछे भावना क्या है, उसके कनोटेशंस क्या है, पिच क्या है, रिदम क्या है और उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, एक टेक्नोलॉजी कहलाती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उससे हम समझ सकते हैं। अब एक तीसरी बात होती है कि मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वेदर आई एम एक्साइटेड, वेदर आई एम सैड, टायर्ड, या कुछ इमोशन मेरे ठीक नहीं चल रहे हैं। तो यदि हम ब्रेन के भी सिग्नल्स को, जो न्यूरॉन्स हैं उनकी भी डेटा को एनालिसिस करके यदि हम कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। तो अभी क्या है कि AI इज़ द अबंडेंस ऑफ डेटा एंड रिसोर्सेज कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस। तो अभी हम इतना सारा डेटा रियल टाइम में एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो हम ह्यूमन के NLP है, कंप्यूटर विजन है, सिग्नल प्रोसेसिंग है, या जो इस तरह की सारी टेक्नोलॉजी को एक साथ प्रोसेस करके आउटपुट देने की रियल टाइम में क्षमता रख पाते हैं, इसलिए हम ब्रेन बिहेवियरल कंप्यूटिंग को इन सब चीज़ों के माध्यम से सिखाने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी टेक्नोलॉजी के साथ AI को बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मतलब सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग सा लग रहा है ये। तो डेली रूटीन में हम किस तरह से ये जो ब्रेन बिहेवियरल कंप्यूटिंग है इसका इस्तेमाल करते हैं और मतलब प्रैक्टिकली हम कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में? हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब AI को हम अपने डे टू डे लाइफ का एक अभिन्न अंग ही बना चुके हैं, तो जहाँ जहाँ AI हो रहा है और जहाँ जहाँ ह्यूमन यूज़ हो रहा है हम उसको वहाँ वहाँ यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ने को जाता है, तो अब हमारे टीचर्स होते हैं वो बच्चे को समझते हैं, उसको इस हिसाब से पढ़ाना सिखाना शुरू करते हैं। तो एजुकेशन एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया ऑफ दिस डोमेन। बच्चा किस तरह से जा रहा है, आज वो ज़माना नहीं है कि आप उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, बच्चा क्या बनना चाह रहा है, कैसे बनना
चाह रहा है, उसका क्या पर्सनैलिटी होने वाला है, वहाँ हमें समझने की ज़रूरत है। मेडिकल और हेल्थ केयर डोमेन तो है ही, क्योंकि आप जैसे भी किसी भी डॉक्टर के केबिन में वॉक इन करते हैं तो वो एक पहले ही समझ जाते हैं कि इसको कितना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस हम एआई को सिखाना चाह रहे हैं। फिर उसके अलावा थोड़ा सा और एडवांस हम जाते हैं कि एक मार्केटिंग और बिजनेस ट्रेंड आजकल बहुत सारे हो गए। तो मैं यदि ऑनलाइन ब्राउज कर रही हूँ कोई डेटा, तो मैं किस तरह का डेटा मैं देख रही हूँ, क्या मेरा टेंडेंसी है, किस तरह से मैं समझ रही हूँ। और आगे जाते हैं सोशल मीडिया एनालिटिक्स, जैसे होता है कि सेंटिमेंट एनालिटिक्स, एक आजकल कुछ ट्रेंड चल रहा है, तो हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू दैट पर्टिकुलर ट्रेंड। तो जहाँ जहाँ हम बिहेवियरल अपना पर्सनल एस्पेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ वहाँ एआई यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग इज़ इन अ सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक डोमेन, क्योंकि वो एक डोमेन है जहाँ पे आपके जो इंटेलिजेंस पर्सन्स होते हैं वो जैसे समझते हैं कि किस तरह से पर्सन का बिहेवियरल हो सकता है, या पास्ट लास्ट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से आज वो कैसे रिएक्ट करने वाला है। क्रिमिनोलॉजी में इस तरह के ये हो सकते हैं। तो जहाँ भी हमें ह्यूमन बिहेवियरल और ह्यूमन कॉग्निशन की ज़रूरत होती है, वहाँ ये कंप्यूटिंग ह्यूमन को असिस्ट करने के लिए यूज़ हो सकती है। जी मैम। और जैसे कि हम ब्रेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स काम करेंगे, तो ये जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, ये तकनीक के क्षेत्र में एक ब्रेक थ्रू है। ये ब्रेक थ्रू है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें थोड़ा सा और बताएं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी मतलब कि ये ह्यूमन को एक बेटर लाइफ के लिए असिस्ट करने के लिए तैयार होती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई छोटा बच्चा है या कोई बच्चे हैं, द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो कि उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू रेसिप्रोकेट देयर इमोशंस, या हम उनको समझ नहीं पाते। तारे जमी पे एक मूवी जो हमारे सामने हमने देखी थी कि वो आईक्यू में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको समझना और उनको समझाने का प्रॉब्लम है। दूसरा एक बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, या स्ट्रोक पर्सन है जो जिनके बाद उनका थोड़ा सा न्यूरल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके बाय द वे ऑफ विच दे कैन नॉट अपने हाव भाव से या फिर अपने वर्बल कम्युनिकेशन से वो बोल नहीं पाते हैं। या फिर कोई लॉक्ड इन पर्सन है, तो कोई एक्सीडेंट हो गया है या हेमरेज हो गया है, या मतलब ये कोई सी भी तरह की प्रॉब्लम है जहाँ पे पर्सन अपने नॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, वहाँ पे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस उनको असिस्ट करता है। वेरी फर्स्ट थिंग इन कम्युनिकेशन मीन्स द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इज अ टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन ट्रांसलेट द इंटेंशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन into a computer command. So once it is translated into a computer command, फिर हम इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाइक लॉक्ड इन पर्सन है, उसको ठंड लग रही है, उसको एसी बंद करना है, लाइट जलाना है, उसको किसी को अलर्ट देना है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, तो ये तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो गया। एडवांसमेंट ऑफ दिस थिंग इज़ लाइक दैट कि एक तो हो गया आपने एक डेली लाइफ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है थोड़ा सा उनको एवरेज कर दिया। दूसरा, अब उनके पास बहुत टैलेंट है, उनके पास एक सिंगिंग का टैलेंट है, उनके पास आर्ट का टैलेंट है, राइटिंग का टैलेंट है, दे कैन प्ले गेम, दे कैन डू मैनी ऑफ द थिंग्स। तो यूजिंग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वो अपना अपलिफ्टमेंट ऑफ द लाइफ भी इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा एस्पेक्ट आ जाता है इसमें कि लिम्स यदि नहीं है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो प्रोस्थेटिक्स लिम्स जो होते हैं, तो बाय यूजिंग दैट प्रोस्थेटिक्स आर्म यूजिंग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आई कैन कम्युनिकेट बाय मीन्स ऑफ माय नॉर्मल लिंक्स, वो एक हो जाता है। व्हील चेयर मूवमेंट है, वो एक हो जाता है। ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन है, मतलब कि आपके पास का ब्रेन सिग्नल और मेरा ब्रेन सिग्नल किस तरह से कम्युनिकेट, तो थोड़ी एडवांस फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है फ्यूचर्स के लिए, तो जो आने वाले हैं बाय मीन्स ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो मीन अगर दो इंसान आपस में बोल नहीं रहे हैं तो वो अपने सिग्नल्स के जरिए वो बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान क्या कहना कर रहा है। और इनके बहुत ज़्यादा एडवांस यूजेस होंगे सिक्योरिटी और फॉरेंसिक डोमेन में, क्योंकि जहाँ पे आपको इंक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की ज़रूरत है, तब इस तरह के यूसेज यूज हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये हमें समझ आ रहा है कि बहुत ही सेंसिटिव सा एरिया है, तो इसके कोई एथिकल कंसिडरेशंस भी हैं, या अगर हम कहें तो इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं क्या? हाँ, जैसे कि जब हम एआई की बात कर रहे हैं, एक मैं बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ एआई का। तो हम जब भी एआई की बात करते हैं तो हमें बहुत आसान लगता है कि अलेक्सा हमारी बात सुन लेती है और हमें जवाब देती थी। ऑटो ड्राइविंग कार्स जो होते हैं हमारे हिसाब से वो चल देते हैं। तो एथिकल कंसिडरेशन वहाँ पर भी आता है, क्योंकि जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, तो डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, डेटा शेयरिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो वो तो एक नॉर्मल डेटा की बात हो गई कि जो मैं आज बोल रही हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये कहीं
आने वाला है तो ये डेटा मेरा पब्लिक डोमेन में आ जाता है, या आपका डेटा कोई पब्लिक डोमेन में आ जाता है। तो ये सारा जो कंसिडरेशन है, एथिकल कंसिडरेशन जो एआई के साथ है, थोड़े मोर सेंसिटिव होके ये ब्रेन बिहेवियरल कंप्यूटिंग के साथ आ जाते हैं, क्योंकि तब आपका वो न्यूरल डेटा होता है। अब इसमें कंसिक्वेंसेस क्या आ जाते हैं, क्योंकि अभी आपका न्यूरल डेटा है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट सर। ये इसकी खूबसूरती भी है और इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि यू कैन नॉट कंट्रोल। अब जैसे यदि सिक्योरिटी डोमेन में बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है, क्योंकि आप डायरेक्ट ब्रेन पढ़ रहे हो, तो ब्रेन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, वो जो चल रहा है प्रोसेस वो चल रहा है। तो उसी तरीके से निगेटिव सब्सिग्नेशंस में भी ये आ जाते हैं कि आप उसको किस तरह से कंट्रोल करने वाले हो। एक अनइंटेंटेड इसमें रिस्क ये हो जाती है कि हाउ आई एम प्रोसेसिंग योर डेटा। नॉर्मल डेटा प्रोसेसिंग अभी इतना ठीक है, लेकिन ये वाला जो डेटा प्रोसेस करना है इसमें, क्योंकि न्यूरो बायोलॉजिकल डेटा है, उसमें आप यदि चेंजेस कर देते हैं, मतलब ये देयर इज अ लॉस ऑफ, यानी अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया जाए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा है, कंप्यूटर को सिखाया जा सकता है कि हमारा ब्रेन कैसे काम कर सकता है, ये कैसे बिहेव करता है, और ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रही थी डॉक्टर प्रियंका जैन, एसोसिएट डायरेक्टर CDAC से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए। नमस्कार।